मैं अरविंद मिश्रा, डीएवी पब्लिक स्कूल, रफ़ीगंज, औरंगाबाद, बिहार। आज हम आपके संस्कृत सब्जेक्ट के साथ 7 to 8 के लिए विशेष करके संस्कृत ग्रामर व्याकरण भाग भी हम चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे किस प्रकार संधि समास, ये सारी चीज़ें एक एक क्रम से आराम से सीखेंगे। लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो है धातु रूप निर्माण। धातु रूप निर्माण पता नहीं कैमरे को क्या हो जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रियाओं से कैसे हम धातु रूपों का निर्माण करते हैं। क्रिया तो जैसा कि आप सामान्य रूप से समझते होंगे, क्रिया क्या है। हर जीवित प्राणी, जड़ या चेतन जो भी है, मनुष्य से लेकर के पेड़ पौधे, ये सभी हमेशा कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं। संसार का ऐसा कोई जीव नहीं जो कोई कार्य न करता। जैसे मनुष्य उठना, बैठना, सोना, सब क्रियाएं हैं। ऑलरेडी 24 आवर कोई न कोई कार्य करता है। आगे के क्रम में आप जैसे देख लीजिए, जड़ पदार्थ जैसे पेड़ हो गया, वनस्पतियाँ हो गई, ये क्या करती है? अरे सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, अपना भोजन बनाती है, अंगों का विकास करती है, ऑक्सीजन हमें देती है, तो क्रिया तो वो भी करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रियाओं से हम धातु को कैसे बनाते हैं। अब जैसे क्रिया है आपका खेलना। खेलना एक तरह का कार्य है जो बच्चे करते हैं। खेलना एक क्रिया भी है। जो कार्य है वो क्रिया है, ध्यान दीजिए। पढ़ना, बच्चे पढ़ने का कार्य करते हैं, पढ़ने की क्रिया करते हैं। हंसना, क्रिया है। चलना, ये भी क्रिया। बेसिकली हर जगह तो नहीं, कुछ जगह थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, कुछ जगह सेम इसी तरह हम लोग जैसे जिस कंडीशन में उससे हम सीधे धातुओं को निकालते हैं। अब देखिएगा, खेलना है, ना को हटा दिए, खेल धातु हो गई। पढ़ना है, ना को हटाए तो ढ बचा, लेकिन ये जो ढ है उसको ठो कर दिया जाता है, पठ धातु होती है। हंसना, हंस। चलना, चल। अब देखिए, खेलना, पढ़ना, हंसना, चलना, ये सारी क्रियाएं हैं, इनसे धातुएं बन गई। बेसिकली होता क्या, जब हम अनुवाद बनाते हैं तो वाक्य आता है, घोड़ा दौड़ता है, पत्ता गिरता है, तो गिरना है, पत धातु कर दिया। तो कुल मिलाकर के क्रियाओं से धातु कैसे बनाया जाता है ये आप समझ लिए होंगे। बेसिकली ये सब जगह ऐसा नियम नहीं लागू होता है, लेकिन लगभग अगर इतना अभी आप करना सीख गए तो आप काम चला लेंगे। अब इसके बाद हमारा जैसा टॉपिक ही था धातु रूप निर्माण, तो धातु से जब हम लकार पे चलेंगे तो लकार के अंतर्गत सबसे पहले हमें काल को समझना होगा। काल के 3 भेद होते हैं, अब सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें वर्तमान काल एक हो गया, भविष्य काल,
और एक क्या हो गया, भूतकाल। जब भी क्रिया के अंत में है, हूँ, हो, अगर ये तीनों लगा तो समझ जाइएगा कि यह क्रिया जो है वर्तमान काल की है। जब क्रिया के अंत में था, थे, थी इत्यादि यह वर्ड अगर यूज हो तो समझ जाइएगा कि यह क्रिया किस काल की है, भूतकाल की है, बीता हुआ समय। उसी जगह जब क्रिया के अंत में का, गे, गी ये लगेगा तो समझ जाइएगा कि यह क्रिया क्या है, भविष्य काल की है। और वही जब धातु के अंत में था, थे, थी ये लगे तो समझ जाइएगा कि वह क्रिया भूतकाल की है। अब हम आपको जो चीज़ें बता रहे उसको ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान काल में लट लकार होता है, भविष्यत काल में लंग लकार, और भूतकाल में भविष्यत काल में लृट लकार, और भूतकाल में लंग लकार। भविष्यत काल में लृट लकार है, यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली क्रिया के अंत में जब गागेगी, जैसे मैं जाऊंगा, वह खेलेगा, वह सुनेगा, पटना जाएगा, लखनऊ जाएगा इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, जब गागेगी आया तो लृट लकार यानी भविष्यत काल, सीधे सीधे। है, हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वह सोता है, तुम खाते हो, इन सब जगहों पे लट लकार। और वही जब भूतकाल में आप गए, था, थे, थी आया तो समझिए वो क्या है, भूतकाल है, था, किसी समय में हुआ। अब बेसिकली हम बात करते हैं लट लकार की। लट लकार पहले आप धातु रूप बनाना सीख लें लकारों में, फिर आगे हम पुरुषों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जब आप लट लकार बना रहे हैं तो इसमें अच्छे से देखिएगा, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर हम लट लकार में प्रत्ययों को आसानी से जोड़ेंगे। ती, त, अंति बोलेंगे लेकिन ऐसे हम लिखते हैं, उसको भी अच्छे से हम बता देंगे। सी, था, था, था। आगे के क्रम में गए, आमी, आव, यहाँ पे कर देंगे आमा। अब हम ऐसे क्यों लिखें, चूँकि ये मात्राएं हैं और मात्राओं का क्रम थोड़ा अलग होता है। जब भी हम स्वर और व्यंजनों से किसी एक छोटे से वाक्य को भी लिखते हैं तो बेसिकली वह वर्णमाला के अक्षर ही होते हैं,
तो उन अक्षरों में जो स्वर आता है उसको मात्राओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वाक्य सुंदर बनेगा। अब जैसे कि एक शब्द लिख रहा है ऐसे राम, और इसी को आप ऐसे लिख दीजिए। अब हम आपसे पूछें कि इसमें कौन सही है, क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा कि यह सही है। लेकिन ये गलत कैसे है? ये भी गलत नहीं है, लेकिन चूँकि लिखने के क्रम में सुंदर हो जाए, इसलिए इसके बीच में यह जो आ स्वर आया, अ स्वर आया, इन सबको हम मात्राओं में बदल दिया। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर आमी ना लिख करके मात्रा का हमने चिन्ह दिया। अब यहाँ पर जैसे हम कोई भी धातु लेते हैं, मान लीजिए शुरू में हमने जो धातुओं को गिनाया था, खेल, पट, लिख, चलिए खेल धातु ही ले लीजिए, शुरुआत का ही। तो यहाँ लो हलंत नहीं, पूरा लिखेंगे। तो हम लिख दिए खेलत। खेल खेल क्यों लिखिएगा, आपका धातु रूप बड़े अच्छे से बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। खेलत, खेलत, खेला में, खेलावा, खेलावा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से लट लकार का रूप हमने बना लिया। ऐसे ही बाकी लकारों का रूप आप लोग बनाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनेगा। अन्य कुल मिलाकर के 5 लकार आपको पढ़ना है। इन 5 लकारों का मैं अभ्यास करा दूंगा इसी पर, और उसके आगे अनुवाद कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक क्रम से हम लोग देखेंगे। अब इसमें थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं पुरुष के बारे में। ध्यान रखिएगा, जब भी वाक्य में मैं, हम दोनों, और अगले पॉइंट पे हम सब, अगर इन तीनों की चर्चा होती है तो मैं के बारे में अगर बात होगी लट लकार में तो आमी प्रत्यय लगेगा। यहाँ पर कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन। यहाँ पर आपका हो गया उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि यहाँ कर्ता क्या है? सिंगल है। यहाँ पे कर्ता क्या? एक से अधिक है, तो यहाँ मध्यम पुरुष 2 वचन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? हम सब में मध्यम पुरुष बहुवचन। ध्यान से सुनिएगा, मैं के लिए मध्यम पुरुष एक वचन, हम दोनों के लिए मध्यम पुरुष द्विवचन, और हम सब के लिए मध्यम पुरुष बहुवचन। यहाँ प्रयोग होता है अहम, आवाम, वयम। इसके विपरीत जब हम मध्यम पुरुष में जाते हैं तो मध्यम पुरुष बस 3 जगह होता है, त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष की प्रक्रिया होती है तुम, तुम दोनों, और तुम सब। ठीक है, अब तुम यहाँ सिंगल है, इसलिए जब इसका प्रयोग होगा तो मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तुम दोनों में मध्यम पुरुष द्विवचन, और तुम सब में मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। इसके बाद जितना भी कुछ बच जाता है
वो सभी प्रथम पुरुष में हो चला जाएगा। अगर अकेले है, सिंगल है तो एक वचन, एक से अधिक है द्विवचन, और उससे ज़्यादा है तो सब बहुवचन में प्रयोग होगा। तो आशा करते हैं कि शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के क्रम में कल 2 लकारों को और देखेंगे हम, और उसके बाद धातु रूप निर्माण विधि का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम लोग सीधे अनुवाद बनाना शुरू करेंगे, सीखेंगे। और अनुवाद के बाद मैं आपको ले चलूँगा संधि पे, समास। तो बेसिकली मेरा मात्र यह उद्देश्य है कि मैं अच्छे तरीके से जो संस्कृत की बेसिक चीज़ें हैं, अनुवाद बनाना अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, वह हिंदी से भी रिलेटेड होगा तो भी यही चीज़ें होंगी। तो इसी के साथ मैं अरविंद मिश्रा अब आप लोगों का से विदा लेना चाहूँगा। कल मैं फिर अपना नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इसमें जिसे अगर अच्छा ना लगेगा वो डिसलाइक कर सकते हैं, जिसको अच्छा लगा वो लाइक करें, और जो भी इसमें सुझाव देना वो आप दे सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में अच्छे से आपको सारी चीज़ें व्याकरण की, खासकर संस्कृत व्याकरण की, वो सब बता दें। ओके, धन्यवाद।